हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोवा एग्रीटेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी एग्री इनपुट मैन्युफैक्चरर है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 23 जनवरी और 25 जनवरी को ये क्लोज होगा। आईपीओ की टोटल वर्थ है 143.81 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इक्विटी इशू है वर्थ 112 करोड़ रुपीस और एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल भी है 31.81 करोड़ रुपीस का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 39 रुपीस टू 41 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज है 365 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 29 जनवरी और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 31 जनवरी की। कीनोट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड बजाज कैपिटल लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन प्लांट की एक्सपेंशन के लिए फंडिंग। सेकंड है सब्सिडरी नोवा एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में फंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। चलिए अब कंपनी के बारे में अच्छे से समझते हैं। नोवा एग्रीटेक लिमिटेड एग्री इनपुट मैन्युफैक्चरर है, मतलब कि ये कंपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स, बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कंपनी का अप्रोच टेक बेस्ड है और ये फार्मर्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एंड न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। एज ऑफ नवंबर 2023 कंपनी के पास 720 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस हैं। इनके पास 6,769 डीलर्स हैं अक्रॉस 16 स्टेट्स इन इंडिया। कंपनी बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम में भी थर्ड पार्टीज के थ्रू प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ये एक फार्मर आउटरीच प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसका नाम है नोवा किसान सेवा केंद्र प्रोग्राम। इसके थ्रू ये फार्मर्स को क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी सिखाते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 210.55 crore rupees for FY23 against 185.56 crore rupees in FY22 and 160.57 crore rupees in FY21, up by 13.47% in 1 year and 31.13% in 2 years. EBITDA amounted to 38.72 crore rupees for FY23 against 27.78 crore rupees in FY22 and 17.79 crore rupees in FY21, up by 39.38% in 1 year and 117.65% in 2 years. PAT was marked at 20.49 crore rupees for FY23 against 13.69 crore rupees in FY22 and 6.30 crore rupees in FY21, up by 49.67% in 1 year and 225.24% in 2 years. Total assets for FY23 were reported at 180.78 crore rupees against 160.29 crore rupees in FY22 and 147.43 crore rupees in FY21, up by 12.78% in 1 year and 22.62% in 2 years. Share capital for FY23, FY22 and FY21 were reported at 12.54 crore rupees. Total liabilities for FY23 were reported at 116.90 crore rupees against 117.10 crore rupees in FY22 and 118 crore rupees in FY21, down by 0.17% in 1 year and 0.93% in 2 years. चलिए अब कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स भी डिस्कस करते हैं। कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि ये एग्रीटेक प्रोडक्ट्स के लिए वन स्टॉप शॉप है और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी दुरुस्त है। ये अपने फार्मर आउटरीच प्रोग्राम को और भी बढ़ाना चाहते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं और उनकी मैनेजमेंट टीम भी वेल एक्सपीरियंस्ड है। बात करते हैं रिस्क के बारे में। अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस लाती है तो ये कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं। कंपनी ने पास में नेगेटिव कैश फ्लोज भी रिपोर्ट किए हैं। कंपनी को काफ़ी लाइसेंसेस और परमिट्स मेंटेन करने पड़ते हैं और इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी हाई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.